ब्लाउज में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसकी वजह से क्या है, ब्लाउज हमारा खराब हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 40 इंच 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से ब्लाउज हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 11 इंच, सीना है इसका 40 इंच, कमर है इसका 32 इंच, गला जो कि सामने गला है वो 6 इंच है, पीछे गला है 8 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है 6 इंच है और इसकी गोलाई जिसको हम डंडघेर मोहरी भी बोलते हैं वो 6 इंच है। और इसका आर्म होल देखिए, आर्म होल ये आस्तीन का है, ये है 7 इंच। देखिए, आज जो मैं आप लोगों को कटिंग बता रहा हूँ इसमें सारा मार्जिन मैं आप लोगों को ऐड करके बताऊंगा, जिससे कपड़े में रख के कटिंग करते समय हमें कोई भी कपड़े में मार्जिन नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमारी है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच, देखिए 1 इंच यानी कि 15 इंच में मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन है। ध्यान से आप वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको कटिंग करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसको हम सीधा लकीर खींच लेते हैं। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर इसका है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ होगा 5.5 इंच। 5.5 इंच में इसको ड्रा कर लीजिए और एक 5.5 इंच में यहाँ पर भी ड्रा कर लीजिए। देखिए, आप लोगों से बताना चाहूँगा, ये पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद सारा जो डॉट होता है, टक्स जो होता है, उसको मैं सामने के पार्ट में कटिंग करूँगा, जिसमें सारा मार्जिन उसमें ऐड रहेगा। तो देखिए, ये यहाँ से हम सीधा लकीर ऐसा खींच लेंगे। अब ऐसी गले के फैलाव में आते हैं। तो गले का फैलाव मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बार बार मैं ये चीज़ कह चुका हूँ आप लोगों को, कि गले का जो फैलाव है उसका शोल्डर से कोई भी लेन देन नहीं है, यानी कि गला आप कितना भी फैला लीजिए, अगर आप शोल्डर को प्रॉपर सही तरीके से रखते हैं तो इसका कंधा कभी भी ब्लाउज का नहीं गिरेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आते हैं हम इसके, पहले तो मैं बैक पार्ट में इसका ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए, 8 इंच है, तो मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 8.5 इंच में इसको कट कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए, आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 5.5 इंच। ये कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं आर्म होल कम लेता हूँ, तो मैं भी आपको मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगा कि आर्म होल एक्चुअल में इसका राउंड आर्म होल कितना आ रहा है। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना इसका है 40 इंच, तो 40 इंच का 1/4 होगा 10 इंच। आप 10 इंच में निशान लगा लीजिए। 1.5 इंच इसमें जो सिलाई मार्जिन है हमारी, फ्यूचर में इनकेस अगर ब्लाउज हमारा ढीला और टाइट होता है तो ये उसके काम आता है। कमर आते हैं, देखिए कमर इसका है 32 इंच, तो 32 इंच 1/4 होगा 8 इंच। बैक पार्ट में जो डॉट पड़ता है 1 इंच, उसके लिए हमने ऊपर 1.5 इंच मार्जिन लिया है, तो कमर में भी मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रहा हूँ। इसे भी हम सीधा स्केल से खींच लेते हैं। अब देखिए, मैं लगे हाथ इसमें आप लोगों को डॉट कहाँ पर लगाना है उसके लिए भी बता देता हूँ। तो देखिए, हमने 8 इंच में इसका कमर लिया था और 1 इंच इसमें हमने डॉट के लिए मार्जिन लिया था, यानी कि टोटल कितना है 9 इंच। तो 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच, तो 4.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। इधर भी 4.5 में ले लीजिए, क्योंकि हमने 4.5 इंच यहाँ पर लिया है और 1 इंच का डॉट है, तो इस लकीर में आप हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, देखिए ये 1 इंच का ये डॉट है, तो ये डॉट हमारा ऐसे ही लगेगा, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा डॉट आएगा। हमको 8 इंच और 1 इंच जोड़ के 9 इंच, यानी कि जो डॉट का मार्जिन है उसको जोड़ के उसका सेंटर ले लेना है। तो सेंटर हमारा 4.5 इंच आया है और 1 इंच का हमने इसमें डॉट लिया हुआ है। यहीं पर ही बैक पार्ट में हमारा डॉट पड़ता है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। देखिए, आर्म होल की अच्छी फिटिंग के लिए आप यहाँ से एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए।
तिरछी लकीर मैं क्यों खींचता हूँ अभी आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर से देखिए ये कॉर्नर से हम ऐसा तिरछी लकीर यहाँ पर खींच लेते हैं, ये ऐसे, क्योंकि हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से देखिए यहीं पर से 1.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। हमें यहाँ ऊपर से इसको ऐसे मिलाते हुए जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसमें लाके इसको मिला लेना है और इसको लाके लास्ट में यहाँ पर मिलाना है। बिल्कुल ये हाफ कर्व का एक शेप आना चाहिए। ये देखिए, अब इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो मैंने इसे 1.5 इंच में लिया हुआ है। जब सामने पार्ट की कटिंग करूंगा तो यहाँ पर से हमको 1 इंच लेना है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही कर्व का एक निशान आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। देखिए मैंने कैसे लिया है, बिना फ्रेंच कर्व के। आपको इसी तरीके से ही कटिंग करना है ब्लाउज की। तो चलिए, ये तो हमारा बैक पार्ट ड्रा हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये बैक पार्ट ड्रा हो गया है। अब हम आते हैं सामने के पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो मैं इसके लिए अलग से एक पेपर ले लिया हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें इसमें हुक और आई के लिए सिलाई मार्जिन लेनी है। तो देखिए मैं उसके लिए 1/2 इंच में ऐसा निशान लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप वीडियो को। अब क्या करना है, हमें नीचे की साइड 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है और इसे भी स्केल से सीधा खींच लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 इंच जो लिया हूं मैं, ये हमारे योक पट्टी यानी कमर बेल्ट के लिए है। ये बेल्ट के लिए मैंने मार्जिन इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया, ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, जो ये हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया हुआ है उसको यहाँ पर ऐसा आप रख लीजिए। देखिए कैसे रखना है, जो हमने हुक आई के लिए मार्जिन लिया था उसको छोड़ के और नीचे की साइड में 1 इंच में छोड़ के। अब इसे हम एज इट इज को कॉपी कर लेते हैं। हटा लीजिए इसको। अब हम इसके पहले तो गले कटा कर लेते हैं। तो गले का फैलाव जैसे हमने 2.5 इंच लिया था, तो हुक आई की जो मार्जिन है उसको छोड़ के आप 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। इसे भी स्केल से सीधा ऐसे मिला लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर से मैं इसका सामने का ले रहा हूँ, तो 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि सामने का हमारा 6 इंच है। मैं गोल ले रहा हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसको शेप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा सीधा लकीर खींच लीजिए और जैसे हमने 5.5 इंच में इसका आर्म होल लिया था, आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए और वैसे ही यहाँ पर भी ऐसी तिरछी लकीर खींच लीजिए। देखिए ये मैं ऐसे निशान लगा लिया हूँ। अब देखिए, क्योंकि मैं सामने की पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि हमको कैसे ड्रा करना है आर्म होल का। तो देखिए यहाँ पर से मैं, देखिए यहाँ पर से मैं इसको 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेता हूँ पहले तो। और इस साइड जैसे 10 इंच हमारा 40 इंच सीना था, 10 इंच में ये। अब 1 इंच अंदर की ओर आप यहाँ पर ऐसा निशान लगा लीजिए। यहाँ से इसको मेजरमेंट कर लीजिए, कहाँ तक, यहाँ तक। तो देखिए 3.5 इंच आ रहा है और 3.5 इंच आप इधर भी ऐसा निशान लगा लीजिए। अब देखिए हमको यहीं पर से ही इसको घुमा के यहाँ पर लाके इसको मिला देना है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई होगी। हमको यहाँ पर लाके मिलाना है। लास्ट यहाँ पर जहाँ पर 10 इंच में हमने निशान लगाया वहाँ पर नहीं मिलाना है। तो देखिए मैं कैसे मिला रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे सामने पल्ले की गहराई हो गई। तो देखिए ये भी मैंने आपको कहा था ना, तिरछी लकीर मैं क्यों खींचता हूँ। तो देखिए तिरछी लकीर के अंदर ही ये हमारा शेप बैठा हुआ है। तिरछी लकीर खींचने का ये कारण होता है दोस्तों कि यहाँ पर रिंकल्स या फुलाव फुग्गा नहीं बनता। यहाँ पर बहुत अच्छी फिटिंग आती है आर्म होल की। इसकी वजह से मैं इसमें तिरछी लकीर खींचता हूँ। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी यहाँ पर आपके रिंकल्स या फुलाव फुग्गा नहीं बनेगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। तो देखिए ये तो सारी चीज़ मैंने अब इसमें ड्रा कर लिया है। अब क्या करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब हमें इसका मेन डॉट पॉइंट में निशान लगाना है। तो देखिए मैं ऊपर से इसमें 11 इंच में निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि 40 इंच सीना में इसका जो ऊपर से डॉट पॉइंट आएगा वो हमारा 11 इंच में ही आएगा। अब देखिए
ये तो यहाँ पर हो गया ऊपर से 11 इंच। अब ये डॉट की दूरी, तो देखिए सीना जो भी रहता है उसका हम 10वां भाग लेते हैं, तो हुक आई की जो मार्जिन उसको छोड़ के 10वां भाग होगा 40 इंच का 4 इंच। तो यहाँ पर आप निशान ऐसा लगा लीजिए और यहाँ से इसे आप निशान लगा लीजिए 3 इंच में। देखिए यहाँ से 3 इंच, क्योंकि ये अभी डॉट वाला ब्लाउज बन रहा है, इसकी वजह से मैं इसमें 3 इंच में निशान लगाया है। अगर ये कटोरी वाला ब्लाउज बनता तो यहाँ से इससे हम 2.5 इंच में निशान लगाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर भी आप 4 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। अब इसे यहाँ पर लाके मिला दीजिए। अब देखिए यही मेन डॉट पॉइंट होगा। तो क्या करना है, अब हमको इसके डॉट के लिए हमको मार्जिन लेना है, यानी कि डॉट का निशान लगाना है। तो देखिए ये डॉट मैं लूँगा 1.5 इंच का, तो आप 1.5 इंच में यहाँ पर सेंटर रख लीजिए, यानी कि 1.25 इंच में, 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड। तो ये हमारा डॉट का निशान होगा। ये मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। और इस साइड हमको निशान लगा लेना है 1 इंच में, और इसे यहाँ पर लाके ऐसा मिला देना है। तो देखिए ये हमारा एक डॉट पॉइंट का निशान लग चुका है। अब देखिए क्योंकि अब ये डॉट पड़ेगा तो इस साइड से ये हमारा कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो हमको 1.5 इंच इस साइड बढ़ा लेना है। ध्यान रखेंगे 1.5 इंच। लेकिन पीछे में भी ये हमारा इसमें 1 इंच का, देखिए ये 1 इंच का इसमें भी हमारा डॉट हमने मार्जिन बढ़ाया हुआ है। तो इसकी वजह से मैं इसमें सिर्फ ओनली 1/2 इंच लूँगा, क्योंकि इसमें 1 इंच का डॉट ऐड है और हम यहाँ पर लगा रहे हैं 1.5 इंच का डॉट, तो हमको सिर्फ 1/2 इंच बस यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इस साइड 1/2 इंच बढ़ा लीजिए और 1/2 इंच आपको इस साइड भी बढ़ा लेना है, ऊपर के साइड में, ये ऐसे इसे आप मिला लीजिए। तो क्या होगा, आपको स्टिचिंग करते समय ये साइड वाले हिस्से को आपको काटना और छाटना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो हमारा डॉट पड़ गया है। अब हमें इसमें 3 डॉट और लेना है। तो 3 डॉट हम कैसे लेंगे, तो देखिए आप ऐसा रख लीजिए 2 इंच में, यहाँ से जहाँ पर हमने 11 इंच में निशान लगाया था, और यहाँ पर से आपको 1/2 इंच ऊपर ले लेना है। ध्यान रखेंगे ये यहाँ से 2 इंच और इससे 1/2 इंच ऊपर। वैसी इस साइड भी हमको 2 इंच और उससे 1/2 इंच ऊपर ऐसा ले लेना है। तो देखिए ये डॉट का 2 और निशान पड़ गया है। इस साइड क्या करना है, हमको 1 इंच यहाँ पर ऐसा ले लेना है। अब ये हमारा सेकंड डॉट का निशान हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो डॉट रहेगा ये 1/2 इंच का रहेगा और ये वाला डॉट रहेगा 1.5 इंच का। वैसे ये वाला भी निशान 1/2 इंच का रहेगा डॉट का। ये देखिए ये 2 निशान पड़ गए हैं। अब तीसरा निशान हमें क्या करना है, देखिए ध्यान रखेंगे यहीं पर से टेप रख के 2 इंच में और ऐसा मेजरमेंट कर लेना है और यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेना है। और इसे यहाँ पर से देखिए ये आमतौर पे यहीं पर से ये ऐसा तिरछा ऐसा कवर हो जाता है। देखिए मैंने ये डिस्टेंस लिया हुआ है, ये सारा डिस्टेंस 2 इंच का है। ध्यान रखेंगे ये साइज के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा भी हो सकता है। अगर आपको छोटे साइज में है तो थोड़ा इसको कम लग सकते हैं, जैसे कि 30 इंच है 32 इंच है, बाकी साइज में 2 इंच, और जैसे 40 इंच से अगर ऊपर बनाते हैं 42 इंच 44 इंच तो इसको आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए ये तो सामने का पार्ट भी हमारा ड्रा हो चुका है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी जब ये 1/2 इंच जब हम यहाँ पर से डॉट लाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसको 1/2 इंच को ऐसे बढ़ा लेना है। ध्यान रखेंगे हमको यहाँ पर से 1/2 इंच को और बढ़ा लेना है। और देखिए जब ये डॉट पड़ेगा तो हमारा ये जो टोटल जो है ब्लाउज का जो यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ तक का बेल्ट को छोड़ के ये कम होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ये 1 इंच का जो मैंने मार्जिन लिया था यही मार्जिन इसमें ऐड होगा, यानी कि योक पट्टी में हमको जब कपड़ा रख के कटिंग करेंगे तो हमको ये वाली जो मार्जिन है इसमें नहीं बढ़ानी है। तो चलिए ये तो हमारा सामने पार्ट का ड्रा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सामने का पार्ट और ये हमारी योक पट्टी। अब मैं इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग रख के दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा सामने का पार्ट और ये बैक पार्ट। तो देखिए
ये अभी इतना जो पार्ट है ये योग पट्टी का है। ये योग पट्टी हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो अभी डिफरेंस दिख रहा है 1 इंच का, ये ½ इंच इसमें एडजस्ट हो जाएगा और ½ इंच इसमें सिलाई मार्जिन है। अब ऐसी योग पट्टी में भी जब हम इसको कपड़े में रख के कटिंग करेंगे तो हमको किसी भी साइड में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट कपड़े में रखना है, ड्रा करना है और कटिंग करके बाहर निकाल लेना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर की कटिंग करते हैं तो देखिए मैंने गला अभी बैक का गला नहीं काटा है, आपको बैक का गला कपड़े में कटिंग करना है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं तो इसको रखते समय कपड़े में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि गले का जो फैलाव है हो सकता है उसमें बढ़ जाए। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पर से आप कपड़े को मिला के बिल्कुल आप रख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आते हैं हम आस्तीन के लिए। तो देखिए आस्तीन के लिए मैंने ऐसा डबल फोल्ड पेपर ले लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम पहले तो सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। मैं करीब इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन यानी कि ये मोड़ के लिए रखा हुआ है। इसकी जो आस्तीन की लंबाई है 6 इंच है, तो मैं ½ इंच इसमें सिलाई मार्जिन जोड़ के निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं हमेशा कहता हूँ ना आस्तीन का आर्म होल, तो देखिए आस्तीन का आर्म होल हम 3.5 इंच में निशान लगाते हैं, यही हमारा आस्तीन का आर्म होल होता है। इसे भी हम सीधा ऐसे कर लेंगे। अब इसका जो यहाँ पर हमको निशान लगाना है, क्योंकि आस्तीन का आर्म होल 7 इंच है, तो देखिए ये 7 इंच और गोलाई इसकी है 6 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। देखिए आस्तीन का परफेक्ट शेप कैसे लेना है मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो पूरी डिटेल से बताया है कि हर साइज में आस्तीन का जो शेप है वो कैसे निकालना है। मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, मैं इसमें डायरेक्ट कट कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा कितना परफेक्ट इसका आस्तीन का शेप आया हुआ है। आपको इसी तरीके से ही आस्तीन का शेप की कटिंग करना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, जब भी हम आस्तीन का शेप कटिंग करते हैं तो इसका आके यहाँ पर बिल्कुल गहराई देखिए कितने अच्छे से इसकी गहराई यहाँ पर मिल गई है। आपको बिल्कुल आस्तीन की गहराई और सामने पार्ट की गहराई बिल्कुल एक बराबर इक्वल आनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जब तक ये दोनों आपस में आके नहीं मिलेगा आस्तीन नहीं बैठेगी और साइड में खिंचाव या फुलान हो सकता है। तो देखिए मैंने आज 40 इंच साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो पूरी डिटेल से बताया है, जिसमें कोई भी मार्जिन हमको कपड़े में रख के कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कपड़े में रख के कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।